ढोलकपुर गांव में किसी स्कूल के बाहर बल्लू बनारसी मस्त मस्त पराठे बनाता था। उसकी दुकान पर पराठे खाने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। हो जाएंगी जल्दी जल्दी सबकी बारातें, जो खाएगा बल्लू बनारसी के मस्त मस्त पराठे, आ जाओ लूट का भाव छूट में, चाचा चाची बुआ फूफा माँ बहनों भाइयों जल्दी से आ जाओ, शुद्ध देसी घी के बने पराठे खा जाओ। इतना बोलते ही वहाँ पर भीड़ और भी ज्यादा जमा हो जाती है। अरे बल्लू बनारसी, जरा देसी घी के बने आलू के पराठे लगाना। बस भैया, अभी के अभी आपको आलू के पराठे मिल जाएंगे, चिंता मत करो। इस तरह से बल्लू बनारसी की दुकान पर हर रोज बहुत लंबी भीड़ लगा करती थी। बल्लू बनारसी की छोटी सी बेटी छुटकी भी छुट्टी के बाद स्कूल के बाहर अपने पापा के हाथ का पराठा खाती थी। पापा, आप सभी को बहुत ही मजेदार तरीके से पराठे खिलाते हो, अपनी बेटी को आलू का पराठा नहीं खिलाएंगे क्या? बेटा, तुझे मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तेरा ही तो है। ये ले, मैंने अभी अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए, यहीं बैठ जा और खा ले। पापा, आपको तो पता है मैं पराठे सिर्फ भिंडी की भाजी के साथ खाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं पराठे पैक कर देता हूँ, घर जाकर भिंडी भाजी के साथ खा लेना, लेकिन एक बार भिंडी की भाजी के बगैर एक पराठा खाकर तो देख। नहीं खाना मुझे भिंडी के बगैर कोई भी पराठा आपका। इतना बोलकर छुटकी ने पराठे उठाए और वहाँ से चली गई। छुटकी घर पहुंचकर अपनी माँ से भिंडी की भाजी मांगने लगी। माँ, जल्दी से भिंडी की भाजी लेकर आओ, वरना मेरे पराठे ठंडे हो जाएंगे। इतने में चुटकी की माँ कविता भिंडी की भाजी बनाकर ले आई। मुझे पता था कि तेरे आने का वक्त हो गया है, इसीलिए मैंने पहले से ही भिंडी की भाजी बना ली थी। ऐसे ही वो लोग खुशी खुशी जी रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक रोज एक दूसरे आदमी बबन ने बर्गर और पिज्जा का ठेला लगा लिया, जिससे अब सारे लोग पिज्जा और बर्गर खाने उसकी दुकान पर जाने लगे। चिंकी मिंकी बबलू राजू जल्दी आ जाओ, पराठे खाना हो गया पुराना, चलो चलकर पिज्जा खाते हैं। अरे वाह पिंकी, ये ठेले वाला तो सिर्फ 20 रुपए का पिज्जा 10 रुपए का बर्गर बेच रहा है। इस तरह धीरे धीरे करके बल्लू बनारसी के स्वादिष्ट पराठे छोड़कर सभी लोग बर्गर और पिज्जा खाने लगे। क्योंकि जमाना धीरे धीरे बदल रहा था, लोग अब पराठे से बर्गर और पिज्जा पर आ गए। लेकिन इस वजह से बल्लू बनारसी बहुत परेशान रहने लगा। इस बर्गर पिज्जा वाले की वजह से मेरा धंधा डाउन पड़ गया। इतने में वहाँ पर उसकी बेटी चुटकी आ गई। अरे पापा, क्या हुआ? आज हमारी दुकान पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, ऐसा क्या हुआ? और सामने देख, हमारी सारी भीड़ वहाँ पर है। ये क्या? इसने तो आपकी दुकान के सामने ही बर्गर पिज्जा का ठेला लगा लिया। अब क्या करूं बेटा, उसको तो मैं भगा नहीं सकता ना, वो भी आखिर कमाने के लिए ही बर्गर और पिज्जा बेच रहा है। तो पापा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आप भी बर्गर पिज्जा बेचो। बेटा, इससे कुछ नहीं होने वाला, बर्गर पिज्जा का ठेला तो उसने पहले से ही लगा रखा है, मैं भी वही करने लगूंगा तो हमारा बर्गर पिज्जा कैसे बिकेगा? अब सारे लोग उसे छोड़कर मेरे पास थोड़ी आने लगेंगे। हाँ पापा, मैं आपके पराठों के बिना नहीं रह सकती, जल्दी से मुझे पराठे दीजिए, मैं घर जाती हूँ, मम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। चल बेटा, मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ, वैसे भी कोई मेरे पास पराठे खाने तो आ नहीं रहा है, तो क्या फायदा। बल्लू बनारसी उदास मन से अपनी बेटी के साथ अपने घर आ गया। उसकी पत्नी कविता ने जब उसे उसकी परेशानी का हाल पूछा तो उसने सारी बात बताई। हम गरीब लोग हैं, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे एक एक दिन करके बहुत नुकसान हो जाएगा। छुटकी के स्कूल की फीस भी देनी होती है, बिजली का बिल भी देना होता है, बहुत सारे खर्चे हैं। तुम सही कह रही कविता, लेकिन अब जमाना बदल चुका है, जो बच्चे बिना मेरे पराठे खाए नहीं रह पाते थे वो अब पिज्जा और बर्गर खाने लगे हैं, इसीलिए अब मैं भी पिज्जा और बर्गर ही लगाऊंगा, कुछ ना कुछ तो लोग आएंगे ही। हाँ, ये बात भी सही है आपकी, सिर्फ पराठे लगाएंगे तो कोई भी नहीं आएगा, हो सकता है बर्गर पिज्जा लगाने के बाद कुछ लोग तो आएंगे ही। ये आइडिया अपनी छुटकी नहीं दिया था, हो सकता है उसका दिया हुआ आइडिया काम कर जाए। कुछ दिन बाद अपना बल्लू बनारसी भी पिज्जा और बर्गर लगाने लगा। जब सामने वाले ठेले पर ज्यादा भीड़ हो गई तो कुछ लोग बल्लू बनारसी की दुकान पर आ गए। अरे वाह, अपने बल्लू बनारसी अंकल ने भी पिज्जा और बर्गर की दुकान खोल ली। अरे बल्लू अंकल, ये काम आपने बहुत अच्छा किया, आज के जमाने में पराठे कौन खाता है, मेरे लिए मस्त पिज्जा बना दो। अंकल, एक बर्गर मेरे लिए बना देना। जब कुछ लोग बल्लू बनारसी की दुकान पर आ गए तब उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला। बल्लू ने जल्दी जल्दी पिज्जा और बर्गर बनाए और सभी लोगों को दिए, लेकिन किसी को भी उसका स्वाद पसंद नहीं आया। बल्लू अंकल, आपके पराठे तो लाजवाब थे, लेकिन पिज्जा और बर्गर में कोई स्वाद नहीं है। आप उस काम में तो एक्सपर्ट थे, पर इसमें आपको टाइम लगेगा। सामने वाला दुकानदार बर्गर और पिज्जा बनाने में पहले से एक्सपर्ट था, इसीलिए सभी लोग अगले दिन से उसके ही ठेले पर बर्गर और पिज्जा खाने लगे, चाहे कितनी ही भीड़ क्यों न लग जाए। इस तरह से बल्लू बनारसी का ये वाला धंधा भी ठप पड़ गया। उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे थे,
लगता है अब मुझे भी कुछ नया बनाना पड़ेगा। जमाने के हिसाब से अगर मैं नहीं चलूंगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। बल्लू बनारसी अपना धंधा पूरी तरह से बंद करके अपने घर में बैठ गया। अब दिन रात यही सोचता रहता कि आखिर नया क्या किया जाए, लेकिन उसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। पैसे खत्म हो रहे थे और घर में राशन भी खत्म हो रहा था। बल्लू और उसकी पत्नी दोनों भूखे पेट सोने लगे। एक दिन छुटकी पराठे के साथ भिंडी खा रही थी, तभी बल्लू ने उससे कहा, बेटा जी भर के खा ले, घर में आटा नहीं है, भिंडी भी नहीं है, इसके बाद कब खाना मिलेगा क्या पता। सॉरी पापा, मैंने आपको जो आइडिया बताया था वो काम नहीं आया, लेकिन मेरे पास एक नया और धांसू आइडिया है, अगर आप कहो तो बताऊं? अब तो क्या बताएगी बेटी, मैं सिर्फ पराठे बनाने में ही एक्सपर्ट हूँ। कुछ नया ट्राई करूंगा तो उतना स्वादिष्ट नहीं बना पाऊंगा। पापा, आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट आप पराठा बनाने में ही है। मैं हमेशा आपके पराठे भिंडी की भाजी के साथ खाती हूँ। तो तू क्या कहना चाहती है बेटा, मैं पराठे और भिंडी की भाजी बेचूं? नहीं पापा, पूरी बात तो सुनो। आप पराठे बनाने में ही एक्सपर्ट हो, तो क्यों ना आप अब भिंडी के पराठे बनाना शुरू कर दो। छुटकी की ये बात सुनकर बल्लू बनारसी हैरान हो जाता है। बेटा तूने जो बताया बिल्कुल नया है, लेकिन भिंडी के पराठे सुनने में ही अजीब लगता है। पापा, जैसे लोग पिज्जा में बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और चीज, ऐसे आप भिंडी के पराठे में भिंडी और चीज डालिए। आपके पराठे भिंडी के साथ खाने से स्वाद ही आ जाता है। आप ये ट्राई तो कीजिए। बल्लू बनारसी को छुटकी का ये आइडिया पसंद आया। उसे खुद पर यकीन भी था कि वो ये कर लेगा। अगले दिन से उसने बिल्कुल नए स्टाइल में भिंडी के पराठे बनाए। पराठे के अंदर भिंडी और चीज डालकर बिल्कुल नई डिश बन गई, जिसे देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। अरे मिंकी, रोहन, राजू, पंकज, वो देखो, लगता है बल्लू अंकल ने कोई नई चीज बनाई है। देखने में भी गजब की लग रही है। चल कर देखते हैं। बल्लू अंकल, ये कौन सी चीज है? ये तो हमने आज तक नहीं देखा। बेटा ये भिंडी के पराठे, और वो भी बिल्कुल नए स्टाइल में। आज तक इस तरह के पराठे किसी ने नहीं बनाए होंगे। एक बार खाकर देखो, अगर मजा ना आए तो पैसे मत देना। वैसे दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे और महक भी अच्छी आ रही है। ऐसा कीजिए, हम सभी लोगों के लिए एक पराठा लगा दीजिए। बल्लू बनारसी ने खुशी खुशी सभी को भिंडी के पराठे दिए। सभी को भिंडी के पराठों का स्वाद बहुत अच्छा लगा। अरे वाह अंकल, ये भिंडी के पराठे तो कमाल के हैं। इनका स्वाद तो पिज्जा से भी बहुत अच्छा है। बेटा ये स्वाद में तो अच्छे हैं ही, तुम सबकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे बल्लू के भिंडी के पराठे पूरे स्कूल में फेमस हो गए।